हाँ, ये छात्रों जो मैट्रिक का एग्जाम 2020 में पास किए हैं, उसके लिए अभी तक तो ऑफलाइन जो है 11th का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। यानी इस तरह के स्टूडेंट को ज्ञान हासिल करने के लिए मैं केन फिजिक्स से केन सर आज से 11th के लिए ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। पहला क्लास तो आप ये जानें कि जब आप 11th में एडमिशन लीजिएगा तो आपको 5 पेपर का एग्जाम देना है। वैसे एक्स्ट्रा सहित 6 पेपर आएगा और जैसे साइंस है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, अंग्रेजी। यानी अगर बायो है तो आप मैथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं और मैथ है तो बायो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन दोनों में आपको फिजिक्स पढ़ना ही है। यानी ये सभी सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का होगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो फिजिक्स में 100 मार्क्स आपको आएगा और 100 मार्क्स में 42 क्वेश्चन सेट होता है मल्टीपल चॉइस, और जिसमें आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। इसके बाद आता है 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स में आपको 15 क्वेश्चन सेट करता है और उसमें आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और फिर होता है लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स का आपको 6 क्वेश्चन सेट किया जाएगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी 3 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। यानी इस तरीका से मल्टीपल चॉइस से आपको 35 मार्क्स और 2 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स, यानी 35 + 20 = 55, और लॉन्ग क्वेश्चन से आपको 15 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स 70। यानी थ्योरी से आपको 70 मार्क्स आएगा और 30 मार्क्स जो है वह प्रैक्टिकल से जाएगा। यानी थ्योरी में पास करना अलग से और प्रैक्टिकल में भी अलग पास करना होगा। और इस स्थिति में यानी 100 मार्क्स फिजिक्स हुआ, 100 जो है केमिस्ट्री, 100 मार्क्स आपको मैथमेटिक्स, 100 अंग्रेजी और 100 हिंदी। अगर बायो एक्स्ट्रा लेते हैं तो 100 बायो। अब सबसे पहले यानी 11th में आपको 10 यूनिट्स मिलता है, और 10 यूनिट्स में यानी इसमें आपको पहला यूनिट जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये पहला यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यानी इसे आप हिंदी में कर सकते हैं भौतिक संसार एवं माप। यानी सबसे पहले हम आज बताएंगे आपको साइंस, यानी व्हाट इज साइंस, राइट इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल। यानी इसको आप हिंदी में कर सकते हैं विज्ञान क्या है, इनके प्रकारों को उदाहरण के साथ लिखिए। यानी सबसे पहले आपको यह जानना है कि साइंस का डेफिनेशन क्या होगा। यानी कहा जाता है कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन होता है, यानी प्रायोगिक परीक्षण, और लॉजिक यानी तर्क के आधार पर जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है या सूत्रित ज्ञान होता है, इस तरह के ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वह प्रयोग के आधार पर यानी जो परीक्षण करके पाता है या लॉजिक के अनुसार जो तर्क देके कुछ उसका रिजल्ट मिलता है, उसको एक क्रमबद्ध रूप में उसको प्राप्त करता है और एक सूत्र में पिरो देता है। तो इस स्थिति में प्राप्त ज्ञान किसकी श्रेणी में रखा जाता है, तो विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। अब आप जानिए कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ साइंस। विज्ञान के प्रकार there are 2 types of science. First is called physical
साइंस, भौतिकी, विज्ञान, फिजिकल साइंस जो है ये एक साइंस का ब्रांच है। साइंस यानी विज्ञान की वह ब्रांच, शाखा जिसमें अजीवित वस्तुएं, अजीवित वस्तुओं, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में विशेष अध्ययन स्टडी किया जाता है। फिजिकल साइंस कहलाता है। एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल जो है ये आपको फिजिकल साइंस के लिए है। फिजिकल साइंस में हम अभी बताए कि ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स यानी अजीवित वस्तु, यानी जिसमें यानी वो सजीव नहीं है बल्कि निर्जीव है, यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह के विज्ञान के ब्रांच को हम कहते हैं फिजिकल साइंस। यानी फिजिकल साइंस में जैसे आपको उदाहरण में आएगा फिजिक्स। फिजिक्स में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी, मोमेंटम, ये सब का जो वर्णन किया जाता है ये सब है नॉन लिविंग। और ये फिजिक्स जो है ये एग्जाम्पल बनेगा फिजिकल साइंस का। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल केमिस्ट्री हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है। यानी इस तरह के विज्ञान में अजीवित वस्तुओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। जैसे आप ये देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इसी तरह से आप ये दूसरा टाइप जाने बायोलॉजिकल साइंस। इसका हिंदी में बोलते हैं हम जीवीय विज्ञान। यह भी एक साइंस का ब्रांच ही है और इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। और इस तरह के साइंस के ब्रांच को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। साइंस का वह ब्रांच, शाखा जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में विशेष स्टडी किया जाता है। बायोलॉजिकल साइंस
कहलाता है। यानी इस तरह के बायोलॉजिकल साइंस में जीवित वस्तुओं के बारे में विशेष जानकारी हासिल की जाती है। इसका एग्जाम्पल जैसे होगा बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। अब इसमें जैसे आप जाने फॉर्म, एग्जाम्पल बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इसका हिंदी होता है मानव विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान। एंड एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। स्टार्टिंग साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड है साइंसिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंस या से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानने वाला। यानी मनुष्य ने जो क्रमबद्ध रूप से और तर्क के आधार पर जो ज्ञान को प्राप्त किया उसे विज्ञान की श्रेणी में जो रखा गया। और ये साइंस शब्द का जो उत्पत्ति जो हुआ है एक लैटिन वर्ड है जिसको कहा जाता है साइंसिया। साइंसिया से हुआ है और इसका अर्थ होता है इंग्लिश में टू नो, यानी जानने वाला। यानी इसका अर्थ है कि मनुष्य ने जो विशेष जानकारी हासिल किया वो सभी ज्ञान के रूप में विज्ञान की श्रेणी में रखा गया।